तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा, तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा। खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु। आइए मिलके प्रभु को आराधना चढ़ाएं जिसके वो योग्य है। आत्मा से भरकर उसकी स्तुति करें, उसकी जय जयकार करें, और कि नया जीवन देने वाला अब्बा परमेश्वर है। मंदिर में यीशु आया, मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। मन मंदिर में यीशु आया, गाइए मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। ओ हालेलुया 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 हालेलुया, गाओ हालेलुया हाँ हालेलुया, ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ जब से आया यीशु मन में मेरे, दूर हुए गम दिल से मेरे। गाइए जब से आया यीशु मन में मेरे, दूर हुए गम दिल से मेरे। जब से आया यीशु मन में मेरे, दूर हुए गम दिल से मेरे। जब से आया यीशु मन में मेरे, दूर हुए गम दिल से मेरे। शैतान का डर दिल से गया, शैतान का डर दिल से गया। हाँ दिल मेरा खुशियों से भर गया। ओ शैतान का डर दिल से गया, शैतान का डर दिल से गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया हालेलुया, गाओ हालेलुया 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 हालेलुया। ताली बजाते हुए आत्मा से भरकर स्तुति करो, उसकी जय जयकार करो। आत्मा से भरकर स्तुति करो, हाँ उसकी जय जयकार करो। आत्मा से भरकर स्तुति करो, उसकी जय जयकार करो। आत्मा से भरकर स्तुति करो, उसकी जय जयकार करो। उसने नया जीवन दिया, उसने नया जीवन दिया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। उसने नया जीवन दिया, गाओ उसने नया जीवन दिया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ओहो हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु का करते रहो, आशीषों से भरते रहो। धन्यवाद यीशु का करते रहो, आशीषों से भरते रहो। हाँ धन्यवाद यीशु का करते रहो, आशीषों से भरते रहो। धन्यवाद यीशु का करते रहो, आशीषों से भरते रहो। मन
भर गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया, हाँ मंदिर यीशु से भर गया, हाँ मंदिर यीशु से भर गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया, हाथों को हिला के हालेलुया 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 हालेलुया, हाथों को उठा के गाएंगे हालेलुया, ओ गाओ हालेलुया 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 हालेलुया, गाओ हालेलुया 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 हालेलुया, ओ हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय, हालेलुया। धन्यवाद यीशु का करते रहो और आशीषों से भरते रहो। जितना धन्यवाद उसका करेंगे उतना ही कम है। आइए अपनी आंखों को बंद करके उसकी आराधना में खो जाए। तेरी आराधना होए प्रभु, तू चाहे तेरी जय जयकार हो, ओ धन्यवाद हो यीशु। सीने से लगाएगा संकट सब मिटाएगा, सीने से लगाएगा संकट सब मिटाएगा। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है, एक माँ की तरह यीशु शांति देता है। कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। एक माँ की तरह यीशु शांति देता है, एक माँ की तरह, एक माँ की तरह यीशु शांति देता है। मेरे लिए वो मरा, मेरे पाप सब उठा लिया, मेरे लिए वो मरा, मेरे पाप सब उठा लिया। एक माँ की तरह यीशु शांति देता है, एक माँ की तरह यीशु शांति देता है, यीशु शांति देता है, ओ अब्बा यीशु शांति देता है। आपको मेरा परमेश्वर शांति से भरने वाला है।
वो शांति का दाता है, आनंद का दाता है। We need to trust in him. हमें उस पर विश्वास करना है, उसके वचनों पे विश्वास करना है और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना है। ओ शांति देने वाले अब्बा, तेरी आराधना। आइए प्रभु के दास के द्वारा उस सामर्थ्य वचन को जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है उसे सुने, और जब वो सुनते हैं विश्वास के साथ बैठे, अवश्य ये वचन हमारे जीवन में कार्य करेगा। प्रेज द लॉर्ड। माउंट कार्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी सब्सक्राइबर दर्शकों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज के शाम हमारे इस और बैठ कार्यक्रम में आपका अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। प्रभु ने आपको अब तक संभाला है, आगे भी वो संभालेगा। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय और उसके 57 पद से लेकर के और 64 पद तक पढ़ें। तब यीशु के पकड़वाने वाले उसको काइफा नामक महायाजक के पास ले गए, जहाँ शास्त्री और पुरनिये इकट्ठे हुए थे। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक गया और भीतर जाकर अंत देखने को प्यादों के साथ बैठ गया। प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही की खोज में थे, परंतु बहुत से झूठे गवाहों के आने पर भी न पाई। अंत में 2 जन आए और कहा, इसने कहा है कि मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूँ और उसे 3 दिन में बना सकता हूँ। तब महायाजक ने खड़े होकर यीशु से कहा, क्या तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु यीशु चुप रहा। तब महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझे जीवित परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे ये भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए। यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह को पकड़ लिया गया और 57 पद के अंदर अगर अपन पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है कि काइफा नाम महायाजक के पास उसे लेके गए, जहाँ शास्त्री और पुरनिये इकट्ठे थे। रात्रि का समय था, सब लोगों को अपने घर में सोने का समय था। बट यहाँ हम देख रहे हैं कि कुछ पुरनिये शास्त्री ऑलरेडी नाइट ड्यूटी पे लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें एक बहुत बड़ा टास्क पूरा करना है। उनको पता है कि अब यीशु को पकड़ के लाएंगे और काइफा महायाजक के पास लेके जाएंगे, और शास्त्री और पुरनिये प्लानिंग में थे, ये इकट्ठे हुए थे। इससे मुझे लग रहा है कि आपको ये बात समझ लेनी चाहिए थी कि शास्त्री और पुरनिये जितने भी लोग थे वहाँ के, वो सब योजनाबद्ध तरीके से रात में इकट्ठे हुए थे, वरना रात तो सोने के लिए होती है। बट दे ऑल आर रेडी। उसके बाद आपको अपन देखते हैं कि 58 पद में वहाँ पर एक घटना है, लिखा है, और पतरस दूर से उसके पीछे पीछे चलने लगा। कैसे? मेकिंग डिस्टेंस। यीशु से दूरी बनाना बैकस्लाइडिंग का पहला कदम है। यीशु की साथ या संगति से अलग होना बैकस्लाइड होने का पहला कदम है। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? आपको समझना होगा इस बात को। यीशु मसीह ने अपने चेलों को इसलिए चुना था, देखेंगे हम मरकुस सुसमाचार और उसका 3रा अध्याय हम निकालेंगे और उसके 13 पद से पढ़े।
फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था जिन्हें वो चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए। और वे उसके पास आए। तब उसने 12 पुरुषों को तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया काय के लिए नियुक्त किया, अपॉइंटमेंट काय के लिए दिया कि वे उसके साथ साथ रहें। काय के लिए अपॉइंटमेंट दिया है? उसके साथ साथ रहें। वाई जीसस अपॉइंट एज डिसाइपल। यीशु ने अपने 12 चेलों को चेला होने के लिए नियुक्ति दी। और उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि वो यीशु के साथ रहें। शादी काहे के लिए की जाती है? वही पत्नी पति शादी क्यों करते हैं? साथ रहेंगे, है ना। और शादी के बाद पत्नी बोले अच्छा आप अपने घर जाओ, मैं मेरे घर जा रही हूं, तो वो शादी एग्जीक्यूट नहीं होती। शादी के बाद साथ रहना जरूरी है। ओथ के बाद सर पे कफन बांध के चलना पड़ता है। चेलों को यीशु मसीह ने जो अपॉइंटमेंट दिया है, नियुक्त किया है, चेला बनाया है, काय के लिए बनाया है? दुख में और सुख में साथ रहेंगे, ऐसा लिखा ना, उसके साथ साथ रहें। साथ रहें, साथ साथ रहें। कब? जब सुख है, जब यीशु मसीह देता खुशी, यीशु मसीह कोड़ियों को चंगा कर रहा है, तब तो प्रभु यीशु हम तेरे साथ हैं। आज भी बहुत सारे विश्वासियों का यही हाल है। यीशु देता है, यीशु देता है, यीशु चंगाई देता है, यीशु छुटकारा देता है, यीशु ये देता है, यीशु वो देता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब बोलते हैं यीशु मसीह लेता है, यीशु मसीह बलिदान करने को बोलता है, यीशु मसीह दशमांश देने के लिए बोलता है, भेंटे देने के लिए बोलता है, तो हमारे सर चकराने लगते हैं। तो हमें कौन सा वाला यीशु चाहिए? दे दे वाला। तू दे दे तो तू हमारा प्रभु है, ना दे तो काहे का प्रभु है? हम चले किसी और के पास। चेलों की नियुक्ति यीशु मसीह ने इसलिए की थी कि वो उसके साथ साथ रहे। कब? केवल सुख में। आज बाइबल बोलती है, बताती है, जैसे ही यीशु मसीह को पकड़ा, चेले उनको छोड़कर भाग गए। और पतरस ने एक दूरी बना ली। किसके साथ? यीशु के साथ। पतरस ने दूरी इसलिए बना ली कि वो डरा हुआ है। कुछ चीजें आ गई है पतरस के लाइफ में। खैर, मेरा विषय ये नहीं है कि मैं आपको ये सब बातें बताऊं। यदि प्रभु चाहेगा तो मैं आपको बताऊंगा। यहां लिखा है, पतरस दूर से उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक गया। देखे तो सही हो क्या रहा है। आज भी बहुत से लोगों का प्रॉब्लम है, दूर से खड़े होकर के ताका झाकी करते रहते, है ना। कुछ लोग, जैसे प्रेरितों के काम में एक युक्तुस नाम का एक व्यक्ति है, खिड़की में बैठकर मजा ले रहा है। दोनों तरफ के मजे लेते हैं, संसार का भी चाहिए, प्रभु भी चाहिए। अच्छा, कुछ लोग कलीसिया में यही ताकने आते हैं कि अभी तक सारे लोग आ रहे कि नहीं आ रहे, कितने बैकस्लाइड हुए कि नहीं हुए, यीशु मसीह राजू भैया को छोड़ के गए कि नहीं गए, अभी तक कौन कौन आ रहा है। ताका झांकी, ताका झांकी। पतरस क्या कर रहा है अब? पतरस क्या कर रहा है अब? दूर से यीशु मसीह को के साथ क्या व्यवहार ये लोग कर रहे हैं वो देखने के लिए जा रहा है। आज बहुत सारे विश्वासी पतरस के समान हैं, ताका झाकी सेवा कर रहे हैं। मैं कई प्रकार की सेवाओं को बारे में बताता हूँ। ताका झाकी मिनिस्ट्री है, एक घास फूस मिनिस्ट्री है ना। आज आ जाओ, कल सुबह बपतिस्मा ले लो, मरो या मत मरो, प्रभु को समझो या मत समझो, बपतिस्मा ले लो। मैं नहीं देता हूँ ऐसे बपतिस्मा, और ना दूंगा। देने वाले दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो उनका मामला है, प्रभु का मामला है। मैंने जैसे बाइबल पढ़ी और समझा है
ठीक है ना, मैं वो काम करता हूँ, ठीक है, मुझे उनसे कोई शिकायत भी नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ समझकर बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी होता है। पतरस दूर से उसके पीछे पीछे आंगन तक गया और भीतर जाकर क्या देखने के लिए बैठ गया? अंत देखने के लिए। चाहिए क्या था? करना क्या चाहिए था पतरस को उस समय? पतरस को जाना चाहिए था किसी काउंसलर के पास, किसी वकील के पास, मेरे गुरु को पकड़ के ले गए, कुछ तो करो। लेकिन इसको ये क्या देखने में लगा हुआ है? अंत। आज बहुत सारे लोग हैं जो पास्टर का, सेवकाइयों का अंत देखने में रुचि रखते हैं। ऐसे विश्वासी हमारे उन्नति के लिए कैसे प्रार्थना करते होंगे, मेरे को समझ में नहीं आता है। जब मुंह पे मिलते हैं तो बोलते हैं प्रभु ने आपको बहुत बढ़ाया, प्रभु आपको बहुत बढ़ा रहा है, लेकिन अंदर एक जलन हसद है, इसको ही क्यों बढ़ाया, मुझे क्या नहीं बढ़ाया। अंत देखने के लिए पतरस अंत देखने के लिए बैठा हुआ है। चलिए आगे क्या लिखा है? प्यादों के संग बैठ गया है। प्यादे कौन है? वो सिपाही लोग, बाइबल बताती है शायद उनके साथ बैठ के पता नहीं गप्पे लड़ा रहा है, बैठ के बात कर रहा है। विरोधियों के संग बैठ गया है जाकर के, जिन्होंने पकड़ा है उनके संग बैठ गया है जाकर के। भाई सिपाहियों के साथ बैठ गया, प्यादों के साथ बैठ गया, ये मानते हैं अपन, है ना। अब सिपाही लोग कौन थे? कुछ देर पहले उन्होंने क्या किया था? यीशु को पकड़ के ले गए थे। ये तो विरोधी है ना भाई। आगे अगर अपन देखेंगे ना तो अभी वो यहां ये बैठा है ना, वहीं के लोग इसे पहचान कर बोलेंगे तू भी यीशु के संग वाला व्यक्ति है। देख रहा जरा 73 पद पढ़ देना जरा। 73। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ? थोड़ी देर के बाद ऐसे लोगों के संग बैठोगे तो थोड़ी देर बाद क्या होगा वो देखो। लोगों ने जो वहां खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा सचमुच तू भी उनमें से एक है। तू भी तो उन्हीं में से है एक, और क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। पतरस ने जैसे ही मुंह खोला होगा, सारे प्यादे पहचान गए होंगे, अरे ये तो वैसी बातें कर रहा है, बिल्कुल लहजा भी वही है जैसा यीशु का लहजा है। क्योंकि जब हम अपने गुरु के साथ रहते हैं तो गुरु का लहजा, गुरु की बातें, गुरु का बोलने का अंदाज, ये सब अंदर अभिषेक आता रहता है धीरे धीरे। और प्यादों के संग बैठ गया। उसके बाद क्या हुआ? पढ़ो। प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही की खोज में थे। महायाजक और सारे महासभा यीशु को मार डालने के लिए विरोध में आकर गवाही दे दे, वो चाहते थे। झूठे गवाह बटोर रहे थे। आज भी मसीही जीवन में मसीहत को खत्म करने के लिए, मसीहत को दबाने के लिए झूठी बातें गढ़ी जाती हैं, झूठी बातों का निर्माण किया जाता है, झूठे गवाह ढूंढे जाते हैं। जो काम प्रभु के दासों ने किया नहीं, उन कामों का आरोप लगाकर उनको जेल खानों में ठूस दिया जाता है। बहुत दुख के साथ इस बात को कह रहा हूं, और ऐसे करने वाले लोग सावधान रहें। जब खुदा की मार पड़ने लगेगी ना, खुदा का डंडा आकर के पड़ने लगेगा, तब सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहां लिखा है विरोध में खोज में थे, काय की झूठे गवाह की खोज में थे। फिर क्या हुआ? जब नहीं मिला तो परंतु बहुत से झूठे गवाहों के आने पर भी न पाई। परंतु बहुत सारे जो झूठे गवाह जो 2-2 रुपए 5-5 रुपए में गवाही, झूठी गवाहियां देते हैं, ऐसे लोगों को लाया गया, लेकिन कोई भी उस बात पर राजी नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? अंत में 2 जन आए। अंत में 2 जन मिल ही गए। ऐसे कहीं ना कहीं से मिल ही जाते हैं। और कहा, ऐसे विरोधी जो होते हैं, झूठे गवाह, कहीं ना कहीं से बटोरी लेते हैं। आगे फिर क्या हुआ? और कहा इसने कहा है
कि मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूँ, कि मैं परमेश्वर के मंदिर को क्या कर सकता हूँ, ढा सकता हूँ, क्या सचमुच में मुझे बताओ। और आगे भी बढ़ दीजिए। और उसे 3 दिन में बना सकता हूँ। हाँ, और उसे 3 दिन में वापस बना सकता हूँ। अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये बात सच है या झूठ है? ऐसा यीशु मसीह ने अपनी देह के दिनों में कहा था। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ये किस संदर्भ में कह रहा है? कौन से मंदिर की बात कर रहा है? किस मंदिर को ढाने की बात कर रहा है? और कौन से मंदिर को पुनः 3 दिन में खड़ा करने की बात कर रहा है? यह आत्मिक बात थी। यीशु मसीह वो मंदिर के लिए नहीं बोल रहा है जो यरूशलेम में पाया जाता था, जिसे बाप दादों ने बनाने में सालों लगा दिए, वर्षों बीत गए। उस मंदिर की बात नहीं कर रहा था। यीशु मसीह अपनी जीवन के लिए, अपनी शरीर के लिए बोल रहा था, मैं परमेश्वर के मंदिर को तुम ढा सकता हूं। क्या लिखा है? कि मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूं और 3 दिन में उसे वापस बना भी सकता हूं। इसका मतलब क्या है? ये गिराना और बनाना मेरे हाथ में है। 3 दिन के अंदर मैं इस मंदिर को वापस खड़ा कर दूंगा। ये यीशु मसीह अपने मृत्यु के बारे में बात कर रहा है और मृत्यु उसमें से जी उठने के बारे में बात कर रहा है, पुनर्जीवित होने की सूचना दे रहा है। वो मंदिर जो तुम क्रूस के ऊपर गिराओगे, ढाया जाएगा, उसे 3 दिन के बाद पुनर्जीवित करने के बारे में बात कर रहा है। ये आत्मिक बात थी, लेकिन इन झूठे नबियों, झूठे गवाहों को ये बात समझ में नहीं आई। शरीर से इस बात को शारीरिक रूप से ले लिया और उस मंदिर को गिराने की बात कर दी और उस पर आरोप लगाने की कोशिश की। चलिए आगे पढ़ेंगे 62 पद। तब महायाजक ने खड़े होकर यीशु से कहा, क्या तू कोई उत्तर नहीं देता? अरे इतना बड़ा आरोप तो उस पर लगाया और तू कुछ बोल नहीं रहा, तू कुछ उत्तर नहीं दे रहा है, तुझ कुछ तो बोल। ये लोग तेरे विरोध में, ये महायाजक क्या कर रहा है? यीशु को उकसा रहा है ताकि यीशु कुछ अपनी सफाई में कुछ बोले और क्या गवाही देते हैं। आगे। परंतु यीशु ने चुप रहा। देखिए ध्यान से सुनिए, विश्वासी इस बात को समझ लेना। आज यीशु चुप रहा। क्या मेरे अजीजों, यीशु मसीह चाहता तो बोल सकता था, जवाब दे सकता था, पर चुप रहना भी एक जवाब है भाई। कई बार मैं इस बात को सिखाना चाहता हूं विश्वासियों को। जरूरी नहीं होता कि हर चीज का प्रत्युत्तर दिया जाए, हर प्रश्न का उत्तर दिया जाए, हर बात की सफाई दी जाए, हर बात आपको बताई जाए। जरूरी नहीं होता। कई बार कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका बाहर बयान नहीं किया जा सकता और उसकी वजह से कई बार पास्टर के ऊपर कई दोष लग जाते हैं। मैं ऐसी बहुत सारी बातों को जानता हूं जहां मैंने कई लोगों के पाप छुपाने की कोशिश की। मैं वचन के मुताबिक चलने की कोशिश करता हूं और उसकी वजह से कई बार मैं परेशानी में भी फंसा हूं। लोगों ने मुझ पर झूठे आरोप लगा दिए और बोलने लगे, देखो सच्चाई होती तो कम से कम कुछ तो पादरी साहब बोलते, स्पष्टीकरण देते। पर मैंने कई बार कहीं स्पष्टीकरण नहीं दिया। मैं क्या करता हूं, मैं उस बात को परमेश्वर के कदमों में डाल देता हूं। समझ में आ गई बात? प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू किसी का पाप जानता है तो उसे उजागर मत कर, उसके लिए प्रार्थना कर। अब अगर मैं उस पाप को उजागर करता हूं तो परेशानी होती, इसलिए मैं उस चीज को प्रभु के चरणों में डाल देता हूं। ऐसे कई अनुभव हैं मेरी लाइफ में। मैं नहीं बोला, मैं चुप रहा।
और उस चुप्पी के कारण कई बार मेरे जीवन में बहुत ज्यादा सताव परेशानी के दौर में से मुझे गुजरना पड़ा। आरोप के ऊपर आरोप भी मेरे पे लगे, और ये आरोप भी लगे कि गलत लोगों का साथ दिया, पर मैं उन सब बातों को सहता रहा और वो सब बातें मैंने प्रभु के चरणों में डाली। और मैंने बोला, प्रभु आपका वचन कहता है कि मैं किसी के पाप को उजागर ना करूं, गलती को उजागर ना करूं, और मैं उसके लिए प्रार्थना करूं। मैं वो प्रार्थना कर रहा हूं, मैं चुप रहूंगा। लेकिन कुछ लोग उस चुप्पी को समझ नहीं पाते कि पास्टर क्यों चुप है, पास्टर जवाब क्यों नहीं दे रहा है। कई बार चैनल के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर या फेसबुक के ऊपर ऐसी चीज़ें डाल दी जाती हैं जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है और हमारे परिवार का भी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन डालने वाले डाल देते हैं। और कुछ पासवानों ने मुझसे कहा, भी जवाब दीजिए इस बात का। मैं बोला, प्रभु जवाब देगा, मैं क्यों जवाब दूं। और मेरा प्रभु जवाब देता है। यीशु चुप रहा। महायाजक ने उससे कहा, पढ़ो। परंतु यीशु चुप रहा। तब महायाजक ने उससे कहा, महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझे जीवित परमेश्वर की शपथ देता हूँ, मैं तुझे जीवित परमेश्वर की शपथ दिला करके कहता हूं कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है, यदि तू खुदा का बेटा है तो हमसे साफ साफ कह दे। हम बड़े कंफ्यूज हैं, हम तुझे खुदा का बेटा माने या नहीं माने, हम बड़े कंफ्यूज हैं। यीशु ने उनसे क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उनसे कहा, तूने आप ही कह दिया। अरे भैया, तू खुद ही बोल रहा है मैं प्रभु का, परमेश्वर का बेटा हूं। क्यों? वरन मैं ऐसा विश्वास करता हूं, यीशु मसीह के कामों को देखकर जमाना उन दिनों में भी ऐसा ही बोलता था। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। यूहन्ना के 3 अध्याय में निकोदेमुस नाम का एक व्यक्ति यीशु के पास रात के समय आकर कहता है, मैं जानता हूं, हम जानते हैं। पढ़ेंगे जरा इस आयत को। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रबी, हम जानते हैं। हम जानते हैं, मैं जानता हूं नहीं बोला, हम जानते हैं। हम कौन? ये निकोदेमुस जो था वो एक अधिकारी था, अधिकारियों का ऊपर एक अधिकारी था, रिप्रेजेंट कर रहा था अधिकारियों को। और ये बोल रहा है, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर हमें सिखाने वाला होकर आया है। यदि क्योंकि कोई इन चिन्हों को, जो चिन्ह चमत्कार तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ, परमेश्वर उसके अंदर ना हो तो दिखा नहीं सकता। इसका मतलब क्या है मालूम है? जमाना मानता था कि ये परमेश्वर का पुत्र है, इसके पास अलौकिक ताकत है। इसलिए वहां महायाजक ने बोला, सवाल ही उठा दिया ये कि भाई तू हमसे साफ साफ कह दे, भाई इस मामले में बड़े कंफ्यूज हैं, तू परमेश्वर का बेटा है कि नहीं है ये बता दे। तो उसने बोला, भाई तू खुद ही बोल रहा है मैं परमेश्वर का बेटा हूं। क्यों बोलते थे मालूम है? क्योंकि जो परमेश्वर उसके अंदर रहकर सामर्थ के काम दिखाता था वो अजब और गजब हुआ करते थे। अब क्या हुआ? आगे बढ़िए। वरन मैं तुमसे ये भी कहता हूं, हाँ, कि अब से तुम मनुष्य के अब पुत्र से को, तुम थोड़ी देर के बाद, थोड़े समय के बाद, थोड़े दिनों के बाद मनुष्य के पुत्र को, अर्थात यीशु मसीह अपने आप ले बोल रहा है, परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठा हुआ देखोगे। हालेलुया। जीसस ने उनको डिक्लेयर कर दिया, तुम जो बोल रहे हो वो सही है। और अब उन्होंने यीशु मसीह पर ईश निंदा का केस बना दिया। पढ़ दीजिए जरा आगे। और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। हाँ। इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़े, महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़े और कहा, हाँ, इसने परमेश्वर की निंदा की है। ये परमेश्वर की निंदा करने वाला व्यक्ति है। अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन? अब हमें गवाहों की कोई जरूरत नहीं है। आगे देखो, तुमने अभी ये निंदा सुनी है, तुमने अभी अपने कानों से ये निंदा सुनी है। क्या तुम समझते हो? तुम क्या सोचते हो? हाँ। उन्होंने उत्तर दिया, हाँ। ये वध होने के योग्य है। हाँ, ये जो ईश निंदा है इसको अंदर तो क्रूस
कि मृत्यु का दंड मिलना चाहिए, वध करने का दंड मिलना चाहिए। मेरे अजीजों, आज ऐसे ही सच्चाई का गला घोंटा जाता है। मेरे अजीजों, अगर आप लूका पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि पिलातुस ने यीशु मसीह को बचाने की बहुत कोशिश की, पर बाइबल बताती है उनका चिल्लाना प्रबल हुआ। इस समय के बाद अगर आप देखेंगे, यीशु मसीह को पकड़ा गया, ईश निंदा का केस उस पर लगाया गया, उस पर धाराएं लगाई गई और इसको ये कहा ये वध होने के लायक है। ये तो कौन बोल रहे हैं मालूम है? वो महायाजक जो यीशु मसीह के विरोध में है। लेकिन यीशु मसीह को अगर आप देखेंगे, पूरे पढ़ेंगे, 5 अदालतों में पेश किया गया और 5 अदालतों ने यीशु को निर्दोष घोषित किया। वो भी बहुत ज़रूरी था कि वो मेमना जो मानव जाति के लिए बलिदान होने जा रहा है उसका निर्दोष घोषित करा जाना जरूरी था। इसलिए पिलातुस ने कहा मैं इसमें कोई ऐसी बात नहीं पाता कि इसे मृत्यु दंड दिया जाए, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। यीशु मसीह वो निष्कलंक मेमना ठहरे, इसलिए उसे 5 अदालतों में पेश किया गया। उसके बाद क्या लिखा है ब्रदर? तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका। तब उन्होंने क्या किया? अपना काम शुरू किया। यीशु के मुंह पर थूका, बेइज्जती शुरू करी। या सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, पतरस क्या देख रहा है? तमाशा देख रहा है। पतरस तमाशा देखने में लगा हुआ है और लोग यीशु की निंदा पर उतरे हुए हैं। मुंह पर थूका गया और उसे घुसे मारे। और क्या मारा उसको? घुसे मारे, घूंस से मारा। और दूसरों ने थप्पड़ मार के कहा। दूसरों ने शायद उसकी आंख पर पट्टी बांध दी और उससे कहा, किसी ने थप्पड़ मारा और उससे कहा अब भविष्यवाणी करके बता तेरे को थप्पड़ किसने मारी। तमाशा बना दिया। क्या यीशु को पता नहीं था? यीशु चाहता तो स्वर्ग से एक पलटन क्या 12 पलटन एक साथ आ जाती, लेकिन यीशु मसीह ये सब कुछ मेरे और आपके लिए चुपचाप सहता रहा। यहाँ लिखा है, पढ़ो 68 पर। हे मसीह, हाँ हमसे भविष्यवाणी करके कह हाँ कि किसने तुझे मारा। किसने तुझे मारा? मजाक ठट्टा उड़ा रहे हैं। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह तमाशा बन गया। किसके लिए? मेरे और आपके लिए। मारा गया, थूका गया उसके ऊपर, घौंसे मारे, कितना दर्द सहना शुरू किया उसने, क्या हालात हो गए उसके। मेरे अजीजों, यह हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस भेद को समझें। पतरस ये सब बातें ये दूर से खड़ा हुआ देख रहा है। आज बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रकार के तमाशा देखने में लगे हुए हैं। मेरे अजीजों, यीशु का कष्ट उठाया जाना शुरू हो चुका है। दर्द और वेदना शुरू हो चुकी है। वो समय शुरू हो चुका है जब यीशु मसीह क्रूस की यात्रा को सहेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मेरे अजीजों, मैं आज अपने कथन को यहाँ विराम देना चाहता हूँ। पतरस के जीवन के बारे में, यीशु के पकड़ाए जाने और यीशु की लोगों के द्वारा निंदा किया जाना, उसका मारा जाना, उसको थप्पड़ मारना, उसकी निंदा करना, ये सब आज हमने देखा है। कल हम और आगे बढ़ेंगे, तब हम देख पाएंगे कि पतरस किस प्रकार से यीशु से दूर चला गया। देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। आइए आज शाम अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें। स्वर्गीय दयालु पिता, हमने पतरस के जीवन को देखा
जो कुछ समय पहले दावा कर रहा था सब तुझे छोड़े तो छोड़े पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, प्रभु उसने तलवार निकाल ली परंतु ने तलवार को म्यान में रखवा दिया। झूठे गवाह तेरे लिए बटोरे गए, तू अदालत में चुप रहा, लोगों ने तेरे मुंह पर थूका, तमाशा किया, घूंसे मारे, तेरी आंखों पर पट्टी बांधकर भविष्यवाणी करने के लिए कहा, तू तमाशाबीन बन गया ताकि हम दुनिया के तमाशे से आजाद हो जाएं। प्रभु हम तेरे चरणों में अपना सर झुकाते हैं। अगर तूने इतनी बड़ी निंदा सही नहीं होती तो आज हमारा कफारा हुआ नहीं होता। हम पर दया कर, हम घटे और तू बढ़े। जितने बीमार हैं उन्हें चंगा कर, जिनके आज जन्मदिन है, जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी, उन्हें आशीष दे। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ हमेशा तक होती रहे। सब बोले आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें और लाइक करें। प्रश्न आपके उत्तर हमारे के लिए 9414003158 व्हाट्सएप नंबर पर वीडियो बनाकर डालें और प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं, आप उनका इस्तेमाल करें। साथ में यदि आप इस चैनल के द्वारा आशीष पा रहे हैं तो हमारे लिए प्रार्थना करें और किसी भी प्रकार का आर्थिक सहयोग अगर आप भेजना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट की डिटेल स्क्रीन पर है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।